ब्रह्म पिशाच। पहला एपिसोड। हवेली का भयानक साया। सस्पेंस से भरी धीमी संगीत और डरावने वातावरण के बीच कहानी शुरू होती है। घना जंगल, रात का समय, चारों ओर सन्नाटा और हल्की हल्की हवाओं की आवाज सुनाई देती है। एक पुरानी हवेली दिखती है जिसके दरवाजे अजीब तरीके से हिल रहे हैं। अचानक एक गहरी चीख सुनाई देती है और हवेली के भीतर कुछ छुपा हुआ दरवाजा गिरने की आवाज आती है। गांव में एक कहानी फैली हुई थी, ब्रह्म पिशाच की हवेली। कहा जाता है कि उस हवेली में एक ब्रह्म पिशाच का साया है जो वहां रहने वाले किसी भी इंसान की आत्मा खा जाता है। जिसने भी हवेली के अंदर कदम रखा वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। एक दिन 4 दोस्त राहुल, सौरभ, अनुजा और निहारिका जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे। रात का समय था और वे हवेली के बारे में बातें कर रहे थे। तभी राहुल ने हंसते हुए कहा, चलो इस भूतिया हवेली में एक रात बिताकर देखते हैं कौन सा भूत है वहाँ। अनुजा थोड़ा डरी हुई थी पर उसने खुद को हिम्मत दिलाते हुए कहा, तुम लोग सीरियस हो? ये हवेली सच में बहुत डरावनी लग रही है। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे डरने की जरूरत नहीं है, चलो एक बार देख ही लेते हैं। सौरभ, जो सबसे शांत था, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, पर चलो एक बार देखते हैं। निहारिका, जो हमेशा शांत और समझदार रहती थी, ने कहा, ठीक है, पर हमें सतर्क रहना चाहिए। चारों दोस्तों ने हवेली की ओर चलना शुरू किया। रात का अंधेरा और घना जंगल उन्हें घूर रहा था। हवेली दूर से दिख रही थी। उसकी टूटी फूटी खिड़कियां और पुराने दरवाजे हवा में हिल रहे थे। अनुजा ने डरते हुए कहा, क्या ये सच में एक अच्छा आइडिया है? राहुल ने मजाक में कहा, अरे अनुजा, डर मत, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, भूत वूत कुछ नहीं होते। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां की भयानक खामोशी ने सभी को चौंका दिया। राहुल ने धीरे धीरे दरवाजा धक्का दिया और वो जोर से कर्र कर्र की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर गहरा अंधकार और सन्नाटा था। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंदर जाने का फैसला किया। अंदर हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं। फर्श धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनमें से एक पेंटिंग में एक आदमी की तस्वीर थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। अनुजा ने डरते हुए कहा, उस आदमी की आंखें, क्या वो हमें देख रहा है? सौरभ ने चौंकते हुए कहा, ये सिर्फ पेंटिंग है, लेकिन ये जगह सच में अजीब है। तभी अचानक उस आदमी की पेंटिंग जोर से दीवार से गिर गई। उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा नजर आया। राहुल ने झट से कहा, देखा, कुछ तो है यहाँ। निहारिका ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये दरवाजा क्यों छिपा हुआ था? राहुल ने बिना सोचे समझे उस दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के सारे मोमबत्तियां बुझ गईं। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। एक हल्की हंसी गूंजने लगी और तभी अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुला। क्या है इस दरवाजे के पीछे? कहानी यहाँ समाप्त होती है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।